बच्चों, आज के इस भाग में हिंदी व्याकरण में आपके पाठ 18 में उपसर्ग के विषय में हम पढ़ेंगे कि उपसर्ग हम किसे कहते हैं, उपसर्ग के भेद कौन कौन से होते हैं तथा किस प्रकार से उपसर्ग को जोड़कर हम नए शब्दों की रचना करते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले जानते हैं कि शब्द रचना किसे कहते हैं। बच्चों, जैसे कि आपको मालूम है कि शब्दों का भाषा में बहुत ही महत्व होता है, शब्दों की रचना पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक होता है, क्योंकि हमारी हिंदी भाषा में कई ऐसे शब्द हैं जिनके अंशों को तोड़ा नहीं जा सकता, जैसे कि बूढ़ा, आदमी, नीति, आचार आदि। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जो इन मूल शब्दों में कुछ शब्दांश को जोड़कर बनाए गए हैं, जो हमारे हिंदी शब्दकोश इसी प्रकार के व्युत्पन्न शब्दों से भरे हुए हैं और नए शब्दों का निर्माण करते हैं। तो मूल शब्दों में कोई शब्दांश जोड़कर जो नए शब्दों की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, शब्द रचना कहते हैं। बच्चों, शब्द रचना 3 प्रकार से की जाती है, उपसर्ग द्वारा, प्रत्यय द्वारा और समास द्वारा। तो इस पाठ में हम लोग समझेंगे कि उपसर्ग के द्वारा हम शब्द रचना, नई शब्द रचना किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि उपसर्ग कहते किसे हैं। उप धन सर्ग, उपसर्ग। तो उप का अर्थ है पास तथा सर्ग का अर्थ है सृष्टि, अर्थात जो शब्दांश शब्द के पास जुड़कर उसमें नए अर्थ की सृष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, ध्यान देने वाली बात यह है कि जो उपसर्ग हैं वो हमेशा शब्दों के आरंभ में ही जुड़ते हैं और नए शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यहाँ पे उपस्थित उदाहरण से स्पष्ट है कि स्व, धन, तंत्र, स्वतंत्र। अब तंत्र में हमने क्या उपसर्ग जोड़ा, स्व, और नए शब्द का क्या निर्माण हुआ, स्वतंत्र, और इसका अर्थ भी बदल गया। स्वतंत्र मतलब आज़ादी। इसी तरह से अभी, धन, मान, मान में हमने अभी उपसर्ग जोड़ के नए शब्द का निर्माण किया, अभिमान। हार में आ उपसर्ग को जोड़ के बना आहार, और कार में उप उपसर्ग को जोड़कर बना उपकार। अतः उपसर्गों के प्रयोग से मूल शब्द का क्या हुआ, अर्थ बदल गया और मूल शब्द के अर्थ का प्रभाव और विशेषता भी उसमें उत्पन्न हो गई। तो वे शब्दांश जो शब्दों के आरंभ में जुड़कर शब्दों के अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उपसर्ग कहते हैं। बच्चों, उपसर्ग के 5 भेद होते हैं, संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेजी के, उर्दू फारसी के और संस्कृत के अव्यय। अब सबसे पहले जानते हैं कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, आ, उत, उप। इसी तरह से आपकी पुस्तक में और भी दिए गए हैं, दुर, दुस, नी, निर, निस, परा, परी, जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं और इसी तरीके से वो किसी भी शब्द के आगे जुड़कर किसी भी शब्द को नया अर्थ भी प्रदान करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। यहाँ पर आ संस्कृत का उपसर्ग है, अगर उसे जन्म के आगे लगा देंगे तो क्या हुआ, आ जन्म। मरण के आगे लगा दिया तो आमरण, दान के आगे लगा दिया तो आदान, और क्रमण के आगे लगा दिया तो आ। तो इसी तरीके से आपके संस्कृत के उपसर्ग हैं जिन्हें आपको थोड़ा समझना होगा। फिर है हिंदी के उपसर्ग। बच्चों, हिंदी भाषा से आए हुए जो उपसर्ग हैं वो क्या कहलाते हैं, हिंदी के उपसर्ग। जैसे अ, अध, उन, औ, क, कु, सु, दु, नी, भर, चौ, पर, बिन। इन सब के भी अलग अलग अर्थ हैं। इसी तरह से इन शब्दों को भी, कौन से, हिंदी के उपसर्गों को भी एक नए शब्द, कुछ शब्दों के आगे जोड़कर हम उनका अर्थ में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे एक उदाहरण से स्पष्ट कर देते हैं। अ एक उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है अभाव या निषेध। इसको अगर हम गम के आगे लगा दें तो क्या हो गया, अगम। छूत के आगे अ लगा दिया तो अछूत, शांत के आगे अ लगा दिया तो अशांत, और मर के आगे अ लगा दिया तो अमर। इसी तरह से आगे आपके आते हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। जैसा कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि हिंदी भाषा जब हम बोलते हैं तो कई ऐसे शब्द हैं जो हम अंग्रेजी में ही बोलते हैं जिनका अपना अलग अर्थ होता है। इन्हीं अर्थों को, जब इन्हीं शब्दों को या इन्हीं उपसर्गों को हम किसी अन्य शब्द के साथ जोड़ देते हैं तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। अंग्रेजी के उपसर्ग कौन से हैं, असिस्टेंट, चीफ, जनरल, डिप्टी, वाइस और सब। जैसे कि यहाँ पर भी एक उदाहरण से हम स्पष्ट करते हैं। टीचर के आगे असिस्टेंट लगा देंगे तो क्या हुआ,
असिस्टेंट टीचर, मैनेजर के आगे लगाया तो असिस्टेंट मैनेजर। अब आते हैं उर्दू फारसी के उपसर्ग। जैसे कि आप लोग जानते हैं कई सारे शब्द ऐसे हैं कि जो हम उर्दू फारसी में ही प्रयोग करते हैं, और ये उपसर्ग कौन कौन से हैं? कम, खुश, गैर, बद, बे, बा, ब, ला, हम, ना, सर, हर, जिनका सबका अलग अलग अर्थ है। जैसे ज़ोर के आगे कम लगा दिया तो कम ज़ोर हुआ, अकल के आगे कम लगाया तो कम अकल, कीमत के आगे कम लगा दिया तो कम कीमत। इसी तरह से और भी जो शब्द हैं, जो उपसर्ग हैं, वो जोड़ने से नए शब्द का निर्माण करते हैं। फिर आते हैं संस्कृत के अव्यय। कुछ संस्कृत के अव्यय ऐसे होते हैं जो कि आप बोलते समय और लिखते समय ध्यान दीजिएगा। जैसे कि कौन कौन से हैं संस्कृत के अव्यय? अंतः, अंतर, अध्यः, न, कु, तिरस, पुनर, चिर, पुरा, पुरसः, सह, स्व और सम। जैसे कि अंतः का मतलब होता है अंदर। इसी तरह से अगर हम उदाहरण देते समय लिखते हैं अंतःपुर, करण के आगे लगा दिए अंतःकरण, मन के आगे लगा दिए तो अंतर मन, और आत्मा के आगे लगा दिया तो अंतर मन। इसी तरह से पतन के आगे लगाया अध्यय तो अध्यय पतन, और गति के आगे लगाया तो अध्यो गति। इसी तरह से बच्चों इन सारे जो उपसर्ग हैं संस्कृत के, हिंदी के, अंग्रेज़ी के, उर्दू के और संस्कृत के, इन्हीं सब को आप अच्छी तरह से याद करें और सीखें कि किस तरीके से इनका निर्माण होता है और नए शब्द किस तरह से बनाए जाते हैं।